यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। जातिगत समीकरण को साधने के साथ साथ दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट तो दिया ही गया है, साथ ही साथ पार्टी के कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट देकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि कोई नेता अपने परिवार वालों के लिए टिकट नहीं मांगे, लेकिन टिकट देने वक्त इसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया है। 155 लोगों की इस दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने परिवारवाद पर दांव खेला है। अब तक बीजेपी ने कुल 304 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 149 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी की थी। बीजेपी की यूपी के लिए आई दूसरी लिस्ट में हम आपके सामने कुछ नाम रख रहे हैं, जिनको देखकर आप खुद ही फैसला कीजिए कि परिवारवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है। मोदी जी, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट दिया गया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को गोंडा से टिकट मिला है। सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कैराना सीट से उम्मीदवार होंगी। प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार को कल्याणपुर से टिकट दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को ऊंचाहार से टिकट दिया गया है। रामलाल राही के बेटे सुरेश राही सीतापुर के हारगांव से टिकट दिया गया है। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को लखनऊ उत्तर से टिकट दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट दिया गया है। पूर्व सपा नेता रंजना वाजपेयी के बेटे हर्ष वाजपेयी इलाहाबाद उत्तर से टिकट दिया गया है। संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह को अमेठी से टिकट दिया गया है। सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को बढ़ापुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी में दूसरे दलों से आए नेताओं की भी चांदी है, यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बार फिर अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है। दूसरे दलों से आए नेताओं को बीजेपी में लॉटरी। कांग्रेस से आई रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है। बसपा से आए ब्रजेश पाठक को लखनऊ मध्य से टिकट दिया गया है। बसपा से आए भगवती सागर को बिल्हौर से टिकट दिया गया है। बसपा से आई प्रतिभा शुक्ल को अकबरपुर रानिया से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से आए नीरज बोरा को लखनऊ उत्तर से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस से आए अभिजीत सांगा को बिठूर से उम्मीदवार बनाया गया है। नंद कुमार गुप्ता नंदी बसपा सरकार में मंत्री थे, इन्हें इलाहाबाद दक्षिण से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सपा से आए कुलदीप सेंगर को बांगरमऊ से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से आए संजय जायसवाल को रुधौली से टिकट दिया गया है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि बीजेपी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है और तो और दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट दिया गया है? क्या बीजेपी के पास काबिल नेताओं की कमी है कि दूसरे दलों के प्रत्याशियों के सामने टिक पाए, इसलिए चुनाव से ठीक पहले दूसरे दलों से आए नेताओं पर बीजेपी के आलाकमान ने भरोसा जताया है? हो जो भी, लेकिन अब चुनाव के नतीजे से ही पता चलेगा कि बीजेपी का ये दाव कितना कारगर साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।